गुरु प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक निरंकारी संवाद लेकर आई है। साथ संगत आशा है प्रवान करेंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, यह संवाद एक जिज्ञासु भक्त बहन जी और सदगुरु महाराज जी के बीच है। साथ संगत, तो चलिए हम इस ज्ञान चर्चा का लुत्फ उठाते हैं साथ संगत, और अपने जीवन को सदगुरु के अनुसार सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। बहन जी हाथ जोड़कर सच्चे बादशाह बड़े ही प्रेम और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। हुजूर आप जी की रहमत से ये ब्रह्म ज्ञान तो मिल गया है। हमें ये भी पता चल गया है कि ये निरंकार अंगसंग है, लेकिन फिर भी मन में एक द्वंद्व है, एक संघर्ष चलता रहता है। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान अग्नि के समान है साथ संगत, जो सब कुछ जला देता है। फिर भी हमारे अंदर विकार, चिंता और डर क्यों जीवित रह जाते हैं साथ संगत? ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव क्यों नहीं हो पाता साथ संगत? सतगुरु जी मन मुस्कान के साथ धन निरंकार जी बहन जी, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और हर उस जिज्ञासु के मन का है जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है साथ संगत। ज्ञान मिल जाना एक बात है और ज्ञान में ठहर जाना दूसरी बात है साथ संगत। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही सूक्ष्म बात कही है साथ संगत। साथ संगत जी, अपने स्वभाव यानी आत्मभाव में स्थित होना ही श्रेयस्कर है साथ संगत जी। समस्या यह है कि तुम्हें पता तो चल गया है कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हारी आदत अभी भी शरीर बनकर जीने की है साथ संगत। जैसे एक तोते को रटा दिया कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में नहीं फंसेगा, और साथ संगत जी वो तोता यही रटते रटते जाल में फंस जाता है। ठीक वैसे ही हम रटते हैं, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, लेकिन क्या हम वाकई एक हुए हैं साथ संगत? जब तक मैं बाकी है तब तक पूर्ण ज्ञान का प्रकाश अनुभव नहीं हो सकता साथ संगत। कबीर साहिब ने इसी तर्क को स्पष्ट किया है साथ संगत। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। हुजूर आपकी बातें सत्य है, मैं नहीं मिटती। हम सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, लेकिन फिर भी जब कोई अपमान करता है तो अंदर आग लग जाती है साथ संगत। अगर ये निरंकार कण कण में है तो फिर उस अपमान करने वाले में हमें निरंकार क्यों नहीं दिखता साथ संगत? उस वक्त ज्ञान कहाँ लुप्त हो जाता है? बहन, ये दृष्टि का दोष है, सृष्टि का नहीं। तुमने अभी पूछा कि ज्ञान कहाँ लुप्त हो जाता है। ज्ञान कहीं नहीं जाता साथ संगत, बस ध्यान हट जाता है। इसे एक तर्क से समझो। जब तुम सिनेमा हॉल में फिल्म देख रही होती हो तो स्क्रीन पर आग लगती है, बाढ़ आती है, तुम रोती भी हो, हंसती भी हो। उस वक्त वो सफ़ेद पर्दा कहीं गायब नहीं होता साथ संगत, वो वही है जिसके आधार पर चित्र चल रही है। लेकिन तुम्हारा ध्यान चित्रों यानी माया में इतना उलझ गया है कि तुम पर्दे को यानी निरंकार को भूल गई साथ संगत। अवतार वाणी में शहंशाह जी ने यही समझाया है, ब्रह्म की तो है ये रचना साथ संगत, ब्रह्म की आधार है। ब्रह्म में ही सब है, लेकिन बीच में संसार है। अपमान करने वालों में निरंकार तो है साथ संगत, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने एक दीवार खड़ी कर दी है। तुम उस व्यक्ति के व्यवहार को देख रही हो, उसके आधार को नहीं साथ संगत। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि समदृष्टि हो जाएगी, उस दिन अपमान सम्मान नहीं लगेगा साथ संगत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जागीर साथ संगत, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उन्होंने ये नहीं कहा कि अच्छे लोगों में राम है, उन्होंने कहा सब जग जानी, यानी रावण में भी वही तत्व है।
बस उस तत्व रूपी पर्दे में चल रहा किरदार मैला है साथ संगत। गुरु को उस मैले किरदार को नहीं, उसके पर्दे को देखना है। यही साधना है साथ संगत। हुजूर, ये साधना बहुत कठिन लगती है। संसार में रहकर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में माया हमें जकड़ लेती है। क्या माया इतनी प्रबल है कि वो ब्रह्म ज्ञानियों को भी ठग ले? माया को कभी कमजोर मत समझना साथ संगत, ये प्रभु की ही शक्ति है। ममम माया दुर्तत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माया को पार करना अत्यंत कठिन है। लेकिन तर्क ये है कि माया अंधेरे की तरह है। क्या अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व है? नहीं साथ संगत, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। जब तक तुम्हारा मुख सूर्य यानी निरंकार की ओर है, परछाई तुम्हारे पीछे रहेगी। जैसे ही तुम सूर्य की त्रिफल तरफ पीठ करोगी, परछाई तुम्हारे आगे आ जाएगी साथ संगत, और तुम उसी का पीछा करती रहोगी साथ संगत। तुमने कहा है कि गृहस्थी में मुश्किल है, पर सत्य तो यह है कि भागना कार्यरता है। गुरु नानक देव जी ने फरमाया, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगती इब पाइए। साथ संगत जी, काजल की कोठरी यानी संसार में रहकर भी बेदाग रहना ही असली योग्य है। कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। समस्या गृहस्थी ही नहीं है साथ संगत, समस्या आसक्ति है। तुम नाव को पानी में रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी को नाव के अंदर मत आने दो। जिस दिन संसार तुम्हारे मन के अंदर घुस गया, उस दिन तुम डूब जाओगी साथ संगत। संत कबीर जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, सुमरन की सुंध यूं करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में काहे कबीर विचार। पनिहारिन का शरीर हिल रहा है, वो बातें भी कर रही है, लेकिन उसका केंद्र बिंदु उस गगरे पर है। तुम्हें भी दफ्तर में, रसोई में, बाजार में शरीर से काम करना है, लेकिन मन का कनेक्शन इस निरंकार से टूटा तो समझो माया ने ठग लिया। हुजूर, आपका हर वचन हृदय में उतर रहा है, लेकिन एक शंका और है। हम अक्सर सुनते हैं कि सब कुछ प्रभु की रजा में होता है। अगर सब इसकी रजा से है, तो फिर हमारे कर्मों का क्या महत्व है? अगर मैं कोई पाप करती हूँ या गलती करती हूँ, तो क्या वो भी इसकी रजा है? ये तर्क समझ नहीं आता साथ संगत। बहन, यहाँ बहुत से ज्ञानी भी अटक जाते हैं। इसे बहुत ध्यान से समझना। निरंकार ने तुम्हें विवेक दिया है। जैसे बिजली घर में आती है, वो ऊर्जा निरंकार की शक्ति की तरह है साथ संगत। अब उस बिजली से तुम हीटर चलाकर हर साथ संगत जी घर गर्म करो या अपनी उंगली जला लो, ये तुम्हारा चुनाव है। बिजली का दोष नहीं साथ संगत, प्रभु ने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। रजा का मतलब ये है कि कर्म तुम करो, लेकिन फल का विधान इसका है। तुमने बीज बोया यानी कर्म किया, अब वो पेड़ बनेगा या नहीं, धूप मिलेगी या बारिश होगी, ये रजा है साथ संगत। गलती हम कहाँ करते हैं? हम बुरा कर्म तो अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन जब फल बुरा मिलता है तो कहते हैं प्रभु की मर्जी थी, और जब अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं मैंने किया साथ संगत। सच्चा भक्त वो है जो अपनी भूल को स्वीकारे और अच्छाई का श्रेय इस दातार को दे साथ संगत। अवतार वाणी का प्रमाण है, आप करे सो होवे नहीं, जो होवे सो आप नहीं। जब तक तुम मानती हो कि साथ संगत मैं कर रही हूँ, तब तक तुम कर्म बंधन में हो। जिस दिन तुम बांसुरी की तरह पोली यानी होली हो जाओगी और मान लोगी कि स्वर भी तेरा, सांस भी तेरी, साथ संगत जी, उस दिन तुम्हारे द्वार किया गया कर्म अकर्म बन जाएगा साथ संगत। फिर पाप और पुण्य का लेखा जोखा नहीं रहता।
सच्चे पातशाह, इसका मतलब हमें अपनी मैं को पूरी तरह से मिटाना होगा, यानी शून्य होना होगा। लेकिन हुजूर, ये समर्पण, ये समर्पित कैसे घटित हो साध संगत? हम कोशिश करते हैं कि समर्पित हो जाएगा, पर फिर चिंता करने लगते हैं पूर्ण समर्पण की पहचान क्या है साध संगत? सतगुरु जी, बहन, कोशिश से समर्पण नहीं होता। कोशिश में तो अहंकार छिपा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ। समर्पण साध संगत जी समझ का नाम है। एक छोटे बच्चे का उदाहरण लो। जब एक छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में होता है, क्या वो चिंता करता है कि शाम को दूध मिलेगा या नहीं? क्या वो सोचता है कि अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? नहीं साध संगत, वो निश्चिंत है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूर्ण समर्पण की पहचान है निश्चितता और सहजता। अगर सिमरन करने के बाद भी माथे पर लकीरें हैं तो समझ लेना सौदा अभी पक्का नहीं हुआ साध संगत। अभी भी तुम अपनी अक्ल का बोझ ढो रही हो। द्रौपदी का प्रसंग याद करो साध संगत। जब तक उसने अपनी साड़ी का एक कोना भी फाड़े रखा, अपनी ताकत पर भरोसा रखा, भगवान नहीं आए साध संगत। जब दोनों हाथ उठा दिए, हे गोविंद अब मैं हार गई, तभी चीर बढ़ा साध संगत। तर्क यह है कि दो तलवारें एक मान में नहीं रह सकती, या तो तुम्हारी मर्जी चलेगी या इसकी रजा साध संगत। तेरी भाना मीठा लागे, ये सिर्फ जुबान से नहीं रूह से निकलना चाहिए। जब तुम्हें हर परिस्थिति, चाहे सुख हो या दुख, प्रसाद लगने लगे तो समझना समर्पण घटित हो गया है साध संगत। साध संगत जी, भाई कन्हैया जी को देखो, युद्ध के मैदान में दुश्मनों को भी पानी पिला रहे हैं। शिकायत नहीं कि ये दुश्मन है, बल्कि साध संगत भाव ये है कि साध संगत जी इनमें भी मेरा गुरु ही प्यासा है। यह है समर्पण की सर्वोच्च अवस्था। बहन, ज्ञान केवल शब्दों का विलास नहीं है, ये तो एक अनुभूति है साध संगत। बस इतना ही समझो कि तुम कर्ता नहीं दृष्टा बनना है। अपने ही जीवन को ऐसे देखो जैसे कोई नाटक चल रहा हो और डायरेक्टर ये निरंकार है साध संगत। तुम बस अपना किरदार पूरी ईमानदारी से निभाओ। सच्चे पातशाह, आपने दृष्टा बनाने की बात कही, लेकिन हुजूर ये मन बहुत जिद्दी है। जैसे ही हम सिमरन के लिए बैठते हैं, ये दुनिया भर की शोर करने लगता है। जो बातें कभी याद नहीं आती वो सिमरन के वक्त ही याद आती है साध संगत। गुरु नानक देव जी ने कहा है, मन जीते जग जीत, लेकिन इस मन को जीतने का व्यवहारिक तरीका क्या है साध संगत? क्या इससे लड़ना पड़ेगा बहन? यही सबसे बड़ी भूल है जो साधक करता है साध संगत। मन से लड़ना, याद रखो, जिससे तुम लड़ोगी उसे तुम ताकत दोगी साध संगत। मन को दबाना नहीं है, मन को दिशा देनी है। तर्क से समझो, एक तेज दौड़ते हुए घोड़े को अगर तुम पीछे से पूंछ पकड़कर रोकने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें लात मारेगा साध संगत, घसीटेगा। लेकिन अगर तुम उसकी लगाम पकड़कर उसे सही रास्ते पर मोड़ दो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगा साध संगत। मन वो घोड़ा है और सिमरन वो लगाम है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मन की तुलना तेल से और भक्ति की तुलना पानी से नहीं की साध संगत। उन्होंने कहा, मन को दूध जैसा बनाओ। मन तो है पीतल का टुकड़ा, नाम कलई कर दीजिए साध संगत। समस्या मन नहीं है, समस्या ये है कि मन को रस चाहिए। अभी इसे निंदा में, चुगली में या संसार के विकारों में रस मिल रहा है। इसे संसार का स्वाद फीका लगने लगेगा जब तुम इसे नाम का रस चखा दोगी साध संगत। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादा रहो रघुपति के दासा। जब सिमरन में आनंद आने लगेगा तो मन बाहर भटकना अपने आप बंद कर देगा। मक्खी गंदगी पर बैठती है,
लेकिन अगर उसे शहद मिल जाए तो वो गंदगी की तरफ नहीं देखती। हुजूर, सिमरन में भी वही रस या आनंद कैसे आए? अक्सर हम तोते की तरह तू ही निरंकार दोहराते रहते हैं, पर आनंद खालीपन लगता है। क्या सिमरन की कोई विशेष तकनीक है या हम कुछ गलत कर रहे हैं? बहन, सिमरन होठों का नहीं, एहसास का विषय है। तकनीक की बात नहीं, बात तड़प की और प्रेम की है। साथ संगत, तुम अपने किसी प्रियजन को याद करती हो तो क्या माला लेकर बैठती हो? नहीं, उसका ख्याल आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। निरंकार का सिमरन भी ऐसा ही होना चाहिए। बाबा अवतार सिंह जी ने संपूर्ण अवतार वाणी में स्पष्ट किया है, एक दूजे के लिए है सिमरन, एक दूजे का नाम है, एक दूजे को जो ना भूले बस उसका ये काम है। सिमरन का अर्थ है सत्संग जी, प्रोजेंस का एहसास। जब तुम बोलो तू ही निरंकार, तो तुम्हारे सामने ये ब्रह्मांड, ये हवा, ये प्रकाश सब गवाही दे कि हाँ तू ही है। बहन, मोबाइल फोन में नेटवर्क होता है, दिखता नहीं पर होता है। जब तुम नंबर मिलाते हो यानी सिमरन करते हो तो घंटी बजती है। अगर तुम्हारे सिमरन में विश्वास का नेटवर्क नहीं तो शब्द तो जाएंगे साथ संगत, पर संपर्क नहीं जुड़ेगा। इसीलिए संतों ने कहा है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। सासंगत जी, कर का मन का डार दे, मन का मन को फेर। हाथ की माला छोड़ो या राखो, ये कौन है? मुख्य बात यह है कि हर सांस के साथ ये भाव हो कि ये सांस तेरी दी हुई अमानत है। इसे अजपा जाप कहते हैं, जहाँ कोशिश न करनी पड़े। जैसे सांस चल रही है वैसे ही सिमरन चले पातशाह। यह अवस्था तो बहुत ऊंची है। क्या गृहस्थी में रहकर नौकरी धंधा करते हुए ऐसी सहज समाधि संभव है? सत्संगत, मुझे डर लगता है कि काम के बोझ में मैं निरंकार को भूल जाती हूँ। बहन, डर ही सबसे बड़ी बाधा है। कबीर साहब जी का एक बहुत प्यारा दोहा है सत्संगत, जो गृहस्थी के लिए है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। सत्संगत, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नहीं। यहाँ साधु निरंकार है। ये तुम्हारे समय या धन का भूखा नहीं, तुम्हारे भाव का भूखा है। सत्संगत, सहज समाधि का मतलब आंखें बंद करके बैठना नहीं है। सत्संगत, तुम दफ्तर में काम कर रही हो, फाइल साइन कर रही हो, बस एक पल रुक कर मन में कहो, हे दातार, ये हाथ तेरे हैं, ये बुद्धि तेरी है, ये काम तेरी सेवा है। बस हो गया सिमरन। तुमने रोटी बनाई, उसमें प्रेम का मसाला डाल दिया कि ये प्रसाद मेरे परिवार रूपी संगत को मिलेगा। सत्संगत जी, ये है सहज समाधि। मैंने अपनी वाणी में समझाया है कि ब्रह्म ज्ञानी का जीवन ही दुनिया में है प्रकाश। कहे हरदेव जो गुरुमत जीता, उस पर रब सवास। तुम्हारा जीवन ही सिमरन बन जाए, तुम्हारा उठना बैठना बोलना सब इतना मधुर और विनम्र हो जाए कि लोग तुम्हें देखकर पूछे तुम्हारा गुरु कौन है। जब तुम्हारा कर्म सिमरन बन जाता है तो अलग से समाधि लगने की जरूरत सत्संगत नहीं पड़ती। सत्संगत, हुजूर आपने कर्म की बात की, हम सेवा की करते हैं, तन से, मन से, धन से, लेकिन कई बार सेवा करते हुए भी अहंकार आ जाता है कि मैंने इतना बड़ा लंगर लगाया या मैंने भवन में इतनी देर झाड़ू लगाई। इस सूक्ष्म अहंकार से कैसे बचे? सत्संगत, ये तो बड़े बड़े तपस्वियों को गिरा देता है। बिल्कुल सत्य, अहंकार वो दीमक है जो सेवा रूपी सत्संगत जी लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है। बहन, सेवा का अर्थ है सेव भाव। अगर तुम सोचती हो कि मैं मिशन पर एहसास कर रही हूँ तो सत्संगत जी वो सेवा नहीं, सौदा है। याद रखो, सेवा करने का मौका मिलना ही सबसे बड़ा इनाम है। सत्संगत बहन, फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। जो डाली अकड़ी रहती है
वो टूट जाती है। सेवा करत हो निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अहंकार से बचने का एक ही उपाय है शुक्राना। जब भी कोई सेवा हो जाए तो सासंगत जी फौरन मन में कहो, सच्चे पातशाह, मैं तो इस लायक नहीं था। ये तेरी रहमत है कि तूने मुझे चुन लिया, वरना मेरे जैसे लाखों पेड़ हैं। जितना तुम खुद को निर्मित मानोगे, अहंकार नहीं आएगा सासंगत। जैसे बांसुरी को घमंड नहीं होता कि सुर उसमें निकल रहे हैं, उसे पता है कि फूंक यानी श्वास बजाने से निरंकार ही है सासंगत। बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, मैं मेरी को छोड़ के बंदे जो भी दर पे आता है, कहे अवतार वो पाकर दाता, फूला नहीं समाता है। अपनी मैं को दरवाजे पर जूते चप्पल की तरह उतार कर आओ। जहाँ मैं है वहाँ तू नहीं, जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं। हुजूर आज सारे संयम मिट रहे हैं। एक अंतिम प्रश्न है सासंगत। अक्सर सुना है बूंद का सागर में मिल जाना एक ब्रह्मज्ञानी, जिसने जीते जी मुक्ति पा ली सासंगत। उसकी अंतिम अवस्था क्या होता है, उसका नजरिया कैसा हो जाता है सासंगत। बहन, ये बहुत सुंदर प्रश्न है। आम इंसान सोचता है कि बूंद सागर में मिलेगी तो बूंद मिट जाएगी, लेकिन अध्यात्म का तर्क है सासंगत कि सासंगत जब बूंद सागर में मिलती है तो सासंगत जी वो मिटते नहीं, वह स्वयं सागर हो जाती है। ब्रह्मज्ञानी की अवस्था यही है, उसे अब अपने और पराये का भेद नहीं कर रहता। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जलम कमल अलेप वो संसार में रहता है सासंगत। सुख दुख आते हैं, शरीर बीमार भी होता है, लेकिन उसकी आत्मा आनंद की अवस्था में स्थिर रहती है सासंगत। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दो, धीरे धीरे बर्फ पिघलकर पानी हो जाती है। अब तुम पानी और बर्फ को अलग नहीं कर सकते सासंगत। वैसे ही भक्त अपनी मर्जी को प्रभु की रजा में इतना घोल देता है कि तू भैया, तू मुझ में रही ना हूँ, वारी फेर बल गई जीत देखूं, तित तू उसकी दृष्टि ऐसी हो जाती है सासंगत जी की उसे पत्थर मारने वाले में और फूल चढ़ाने वाले में, दोनों में एक ही निरंकार हंसता हुआ दिखाई देता है। वो समदृष्टि हो जाता है। यही इस मिशन का लक्ष्य है सासंगत जी। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार।